सीतापुर की सेवता विधानसभा क्षेत्र से आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता के रूप में जो विधायक हैं ज्ञान तिवारी, उन पर फिर विश्वास जताया है और उन्हें एक बार वहां से फिर प्रत्याशी बनाया है। पहली प्रतिक्रिया देने के लिए इस समय आई इंडिया से जुड़ चुके हैं विधायक ज्ञान तिवारी जी। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे पुनः टिकट करके प्रत्याशी बनाया। और उसके साथ साथ मैं अपने इस गांधी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें जो 5 साल उनके बीच में रह करके जो हमारी पार्टी का एजेंडा था, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, दबे कुचलों के उत्थान के लिए जो अनवरत मैंने काम किया, नदी में बाढ़ की समस्या को लेकर के तटबंध, और उसके साथ साथ में लेकर के आपने देखा होगा फायर स्टेशन से लेकर के अटल चौक, गांव-गांव तक सड़क, इंटरलॉकिंग, ऐसे लगभग 1000 ऐसी कोई ग्राम सभा, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे हमने कुछ न कुछ काम न किया हो। ये कार्य जो हुआ है माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से, और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय श्री हमारे महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बाढ़ को लेकर के, और ऐसे करके जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे माननीय सुनील बंसल जी जो कुशल संगठन करता है, जिनके साथ हमें काम करने का और सीखने का एक अवसर प्राप्त हुआ, तो ये हमारी गांधी क्षेत्र की जनता और स्नेह जो यहाँ का है, और जो लोग एक सुर में जिनकी आवाज थी, और उस आवाज को हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुना और समझा। आज पुनः मुझ पे विश्वास करके अपना एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक मैं तो मास्टर का लड़का हूँ, मेरे पिता इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, तो मैं बड़े राजा रजवाड़ों का नहीं हूँ। इन कार्यकर्ता पे उन्होंने विश्वास करके, और जो हमारे संस्कार हैं उन संस्कारों के रूप मैंने 5 वर्ष काम किया, और उसके बाद आज फिर पुनः हमें प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं अपनी गांधी क्षेत्र की जनता और अपने कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी हमें पूरा स्नेह दिया है। कोई भी किसी से कहीं से भी हो तो कार्यकर्ताओं ने एक सुर में ज्ञान तिवारी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और कार्यकर्ता के लिए, और इसके साथ साथ मैं अपने जिले भर के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। कहीं न कहीं हमारे जिले के लिए कहीं भी कोई बात होती है तो हमारे जिले के कार्यकर्ता भी हमेशा निरंतर अपने ज्ञान इस कार्यकर्ता के साथ कंधा से कंधा मिला करके निरंतर खड़े हुए हैं। इसी का ये नतीजा है कि आज मुझे पार्टी ने पुनः, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे पुनः कैंडिडेट बनाने का काम किया है। 2017 में भारी बहुमत से सेवता से ज्ञान तिवारी विजयी हुए थे, तो पार्टी ने जब आप पर फिर से एक बार विश्वास जताया है, तो इस बार पार्टी की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरने का प्रयास होगा आपका? देखिए, जो पार्टी ने मुझे विश्वास किया था और जिस आशा विश्वास के साथ सबसे ज्यादा अधिक वोटों से हमें इस गांधी क्षेत्र की जनता ने जिताया था, और जब वो जिताया था तो गांधी की जनता ने तो हमको जिताया था, लेकिन हमने उसी दिन से अपने हारा मान लिया था। क्योंकि जिस तरीके से हमने 2 गाड़ियों से पूरा चुनाव लड़ा था, और बगैर लोगों को क्या क्या बट रहा था, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, और जो विश्वास करके 45,000 का अंतर आया, तो मैंने सोच लिया कि हम तो हार गए हैं। क्योंकि गांधी की जनता ने, जहां लोग 49,000 वोट पा करके विधायक होते थे, वहां 95,000 वोट दे करके बसपा का 50 और सबका 40 और मुझे 95,000 वोट मिला था। तो इस नाते मैंने अपने को हारा मान करके, मैंने जो कर्ज लदा था मेरे ऊपर इस गांधी क्षेत्र का और यहाँ के लोगों का, जो मैं देखता था कि 14 गांव नदी में कट करके समाहित हो गए, न फायर स्टेशन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और न तो गांव को जाने का रास्ता था, लोग सड़कों पे गुजारा कर रहे थे। मैं बधाई दूंगा अपने मोदी जी को, जो 27,000 प्रधानमंत्री आवास दे करके लोगों को बसाने का कार्य हुआ। 10 गांव बसाए गए जमीन खरीद करके, और गांव गांव तक रोड। और आप रेवसा में आएंगे, हमको लगता है इधर आप नहीं आए होंगे, अगर आएंगे तो देखेंगे रेवसा चौराहा हजरतगंज चौराहे से कहीं कम नहीं दिखेगा। रेवसा का जो अटल चौक है, फायर स्टेशन है, जहाँ सनासर देवी माता रानी का मंदिर था, जहाँ बजबजाती हुई नालियां, और वहाँ पे आज सीसी और इंटरलॉकिंग, ऐसे पूरे क्षेत्र में आपको एक नया परिदृश्य देखने को मिलेगा। इस नाते मैं उन सबके बलबूते कह सकता हूँ, इस बार हम लोग 1.5 लाख पार करेंगे।
इससे नीचे हमारे कार्यकर्ता आम जनमानस, इससे नीचे हमें नहीं, कम से कम 1.5 लाख पार का आंकड़ा रहेगा। तो ज्ञान तिवारी ऐसे इकलौते सीतापुर के विधायक हैं जिन्हें पार्टी का कार्यकर्ता माना जाता है, पार्टी के प्रति समर्पित और पार्टी के प्रति शुरुआत से ही उनका जुड़ाव रहा है और यही कारण है कि यही एक ऐसी सीट थी जिस पर कोई संशय नहीं था। ये माना जा रहा था कि सेवता से अगर किसी का टिकट फाइनल होगा तो वो ज्ञान तिवारी हैं। तो आज पार्टी ने पहली लिस्ट में जो सीतापुर की आई है 85 प्रत्याशियों की, उसमें जारी कर दी है। आखिरी सवाल विधायक जी और जानना चाहेंगे, बहुत सारे विकास कार्य आपने कराए, लेकिन जो कुछ आपके मन में होगा, बहुत सारे विकास कार्य नहीं हो पाए होंगे। दोबारा जनता जब मौका आपको देगी तो हमारी इच्छा महसूस करने की थी, लेकिन आपने देखा होगा मुझे काम करने का तो मात्र 3 साल ही अवसर प्राप्त हुआ। 2 साल तो कोरोना काल होने के कारण हम लोगों की विकास निधि भी कोरोना में दे दी गई थी, चाहे वो विधायक की हो चाहे सांसद की हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो काम किया है, अभी हम रेउसा में हम वो हर चीज लाना चाहते हैं जो जनपद के भिन्न भिन्न विधानसभा क्षेत्रों में है। अभी तो हमें रेउसा में टाउन एरिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सा समय रामपुर मथुरा में बिताया है। उसको टाउन एरिया और रेउसा को जब तक हम लोग तहसील नहीं बना लेंगे, सर्किल ऑफिस नहीं ले आएंगे, और लगभग ये हमारे कार्य एकदम फाइनल तैयार है। तो कोरोना काल होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था, मेरा एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, उस डिग्री कॉलेज को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। ये सारी जो है काम छूटे हुए हैं। इस बार जब हमें जनता मौका देगी तो हम सबसे पहले इस गांजर क्षेत्र में वो हर चीज रखेंगे जो जनपद सीतापुर की अन्य विधानसभाओं में है। जो मेरी विधानसभा जनपद सीतापुर के इतिहास में जो 9वें नंबर पर मानी जाती थी, उसको मैं जब तक 1 नंबर पे नहीं बना लूंगा तब तक मेरी गति रुकने वाली नहीं है। इसके लिए चाहे मुझे रात दिन मेहनत करना पड़े, हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। तो सेवता विधानसभा क्षेत्र को नंबर 1 बनाने की मंशा रखते हैं ज्ञान तिवारी, और प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया इंडिया से दे रहे थे। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।